जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर हमने दोनों लगवा रखे और काफी टाइम से इनको टेस्ट कर रहा है और अब टाइम आ चुका है इनको आपस में कंपेयर करने का, क्योंकि हमने बीजीएमआई टेस्ट करके देखा, पिंग टेस्ट करके देखी है, स्पीड टेस्ट करके देखी है और कैसी हमें कनेक्टिविटी मिलती है, राउटर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ओटीटी बेनिफिट्स के कंपैरिजन करके देखेंगे, प्लान्स कंपेयर करके देखेंगे, डीटीएच बेनिफिट्स कंपेयर करके देखेंगे। मतलब यह पूरा इनको कंपेयर करके दिखाने वाले, नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक। देखो सबसे पहले इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो जियो ना पैन इंडिया अवेलेबल है, मतलब जियो ने अपने एयर फाइबर पैन इंडिया लॉन्च कर रखा है, क्योंकि पैन इंडिया 5G मिलता है जियो का, क्योंकि आपको पता ही होगा एयर फाइबर 5G टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो जियो काफी टाइम से ऑल इंडिया एयर फाइबर दे रहा है और काफी लंबे टाइम से इनके इंस्टॉलेशन चल रहा है, काफी घरों में ये लगे हुए हैं। इसके बाद जो एयरटेल आया है ना, वो आया तो जियो से पहले था, लेकिन वो सिर्फ 6-7 सिटी में ही अवेलेबल था और जियो उस टाइम पर 5-6 हजार सिटीज में अवेलेबल था। लेकिन भाई एयरटेल का भी अब पैन इंडिया 5G आ चुका है, तो सब जगह एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर भी लग सकता है। लेकिन एयरटेल अभी भी टेस्टिंग फेज पर है, मतलब वो सर्विस तो दे रहा है लेकिन अपनी वेबसाइट वगैरह पर कहीं नहीं दे रखा, ना ही अभी ऐसा कोई प्रमोशनल वगैरह ऑफर चला रखे हैं। लेकिन भाई जियो ना घर घर जाके बोल रहा है कि भाई साहब हमारे एयर फाइबर लग रहा है, हमारे घर पर भी आए थे कि भाई ऐसा ऑफर चल रहा है, ये लगवा लो। फिलहाल दोनों ही एयर फाइबर सब जगह अवेलेबल है, अगर आपके एरिया में उनका 5G नेटवर्क आते हैं तो। अब देखो बुकिंग प्रोसेस के बारे में बात करता हूं। जियो एयर फाइबर आपको बुक करना काफी सिंपल है, मतलब यार आप अपने व्हाट्सएप पर जाओ या फिर माई जियो एप्लीकेशन पर जाओ, जियो.com पर जहां जाओगे भाई जियो एयर फाइबर ही लिखा हुआ मिलेगा सबसे ऊपर कि भाई बुक करा लो, बुक करा लो, मतलब जियो भाई पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर आपको बुक करना है सिंपली माई जियो में जाकर आप कर सकते हो या फिर जियो.com पर जाओ, सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा बुक जियो एयर फाइबर। अब एयरटेल के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बताया एयरटेल अभी ऐसा प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा है, एक तरह से वो टेस्टिंग फेज पर ही है, कुछ कस्टमर्स के साथ चेक कर रहा है जो लगवा रहा है। तो अगर आपको उसको बुक कराना है ना, तो कोई आपको बुकिंग का लिंक नहीं मिलेगा, ना ही कुछ मिलेगा। तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाना, आप नॉर्मली एक्सट्रीम फाइबर बुक कराना। अब आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं होगा ना, तो पास के किसी शहर का नाम डाल देना जो बड़ा सा शहर हो, और जैसे आप डाल दोगे बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी। सामने से एजेंट कॉल करेगा आपको और उसको बता देना कि मैं इस गांव में रहता हूं या फिर इस जगह रहता हूं, तो वो आपको बता देंगे कि भाई यहां पर एक्सट्रीम फाइबर नहीं लगेगा, एयर फाइबर अवेलेबल है, आप बोलो तो हम लगा देंगे। तो इस तरह से एयरटेल की बुकिंग होती है। ये जो मैंने लिंक दिया है ना, ये मेरा रेफरल लिंक है, मतलब इस लिंक से मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा और आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा जब आप नेक्स्ट टाइम अपना बिल पे करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर का। अब देखो इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करूं ना, सिंपल है। जैसे कि आपने जियो की बुकिंग कराई, एयरटेल से बुकिंग कराई, तो दोनों के ना एजेंट आपको कॉल करेंगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा बुकिंग कराइए, कहां पे लगाना है। आप उनको एड्रेस बताओगे, वो आपके एड्रेस पर आकर आपका लगा देंगे। तो जियो की फिलहाल जो प्रोसेस है काफी सिंपल है, एक स्टेप में हो जाती है, मतलब एक दिन आएंगे वो और आपका सारा काम करके चले जाएंगे। लेकिन एयरटेल जो ना 3 स्टेप में कर रहा है फिलहाल, आगे अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, अभी ये टेस्टिंग में। तो एक दिन जो आएंगे वो सिम एक्टिवेट करने आएंगे, आप एयरटेल का सिम देंगे, आपका केवाईसी करेंगे और आपसे पैसे वैसे लेकर चले जाएंगे, जो भी पैसे आए वो मैं आपको बता दूंगा कितने में इंस्टॉलेशन होगी। उसके बाद आपके घर पर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर लगाने वाले आ जाएंगे, वो आपको ब्रॉडबैंड वगैरह सब कुछ सामान लगाकर चले जाएंगे। अब उसके बाद आपका एक डीटीएच लगाने वाले बंदे आएंगे, मतलब ये आपके 3 स्टेप में प्रोसेस कर रहा है। एक बंदा आपका सिम एक्टिवेट करना आएगा और पेमेंट लेना आएगा, दूसरा बंदा जो है आपका एयर फाइबर लगाना आएगा, तीसरा बंदा डीटीएच लगाने आएगा। आगे चल के शायद ये भी सिंप्लीफाई कर दे जियो की तरह प्रोसेस, वो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं इनके प्लान्स की। देखो इनके प्लान्स कंपेयर करके दिखाऊं ना, पहले तो एयरटेल भाई छुपा रुस्तम हो रहा था, मतलब यार लुक्का छुपी खेल रहा था, कहीं भी प्लान्स वगैरह नहीं डाल रखे थे। अभी भी जाएंगे इनकी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका पेज है सीक्रेट पेज, जो कि हमें मिला था गूगल सर्च पर, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है। हमने इसकी 30 मिनट की जो डिटेल रिव्यू वीडियो डाली थी उसमें भी बताया था। तो यहाँ पर इनके प्लान्स कंपेयर करके दिखाऊं ना, मैं आपको पॉपुलर और मेन जो प्लान्स है ना सिर्फ उनको कंपेयर करके दिखा रहा हूं, जो सबसे सस्ते प्लान्स है। जैसे कि जियो का जो है ना 2 प्लान्स है मेन, जिसमें 599 और एक है 899 वाला। 599 में 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है और 899 में आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। दोनों ही प्लान में आपको डीटीएच बेनिफिट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको लाइव टीवी चैनल्स मिल जाएंगे, जो कि 800 से ज्यादा चैनल से मिलता है। साथ में आपको ओटीटी बेनिफिट्स मिल जाता है, जिनके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जबकि एयरटेल के बारे में बात करें ना, एयरटेल ने ना अभी जियो को देखते हुए ना 599 वाला भी प्लान निकाला है 30 एमबीपीएस की स्पीड के साथ, लेकिन वो सभी जगह अवेलेबल नहीं है, ना ही एयरटेल की वेबसाइट पर आपको दिखेगा, कहीं नहीं। बस आपकी लोकल एरिया में जो एजेंट होंगे उनसे पूछ लेना, अगर वो कहते कि हो जाएगा ये वाला प्लान आपका, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अभी ऑफिशियली जो एयरटेल प्लान्स दे रहा है ना,
वो 3 प्लान्स दे रहा है और सिर्फ यही 3 प्लान्स है, इनके अलावा कोई प्लान्स भी नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है 699 का जिसमें 40 Mbps की स्पीड मिलती है, एक इनका 799 का है जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है और इसमें ना तो DTH मिलेगा ना ही आपको OTT बेनिफिट मिलेंगे। इसी तरह इनका एक 899 वाला प्लान है जो कि जियो की तरह ही है, इसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, साथ में DTH बेनिफिट और OTT बेनिफिट मिल जाता है। देखो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ना, अगर एयरटेल का 599 वाला प्लान को साइड रख देना क्योंकि वो भी सभी जगह अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियली ऐसा कहीं मिलता है, ना ही कस्टमर केयर वाले बोलते हैं, तो सबसे सस्ता प्लान जो है वो आपको जियो में मिलता है, लेकिन आपको स्पीड भी उसी हिसाब से कम मिल जाती है 30 Mbps की। लेकिन अगर आपका बजट कम है ना और आपका मतलब नॉर्मल यूजर घर के हिसाब से, तो भाई सस्ते में काम हो जाएगा जियो में, क्योंकि आपको 100 रुपए सस्ता प्लान मिल रहा है और 100 से भी ज्यादा आपको सस्ता मिल रहा है। अगर जीएसटी और ऐड करके देख लिया जाए तो ज्यादा डिफरेंस आता है, मतलब 112, 13 या 115 का डिफरेंस बैठ जाता है। तो आपका मंथली 100 रुपए से ज्यादा की सेविंग होगी अगर आप जियो का कनेक्शन लगाएंगे। लेकिन एयरटेल अपने एक अलग बेनिफिट के साथ आ रहा है, आपको 40 Mbps का एक तो प्लान मिल रहा है, भले से 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है लेकिन आपको स्पीड भी ज्यादा मिल रही है। इसके अलावा एक ओनली इंटरनेट वाला आपको प्लान मिलता है 799 का, इसमें आपको अगर OTT वगैरह नहीं चाहिए, ना ही आप DTH देख, तो सिर्फ आपको चाहिए मुझे इंटरनेट चाहिए और वो भी बढ़िया स्पीड, तो 799 रुपीज में आपको 100 Mbps मिल रहा है। ये काफी कमाल की बात है। जियो में बस मुझे यही कमी लगी है, 599 के बाद सीधा 899, बीच के गए सब भाड़ में, 30 Mbps के बाद सीधा 100 Mbps। भाई यार एक बीच में 60 Mbps का प्लान रख देते, अगर किसी को भाई बीच की स्पीड चाहिए, मतलब 30 के बाद सीधा 100 Mbps। यार मतलब यार किसी का 30 Mbps में काम नहीं चल रहा, वो क्या करेगा, सीधा 100 Mbps पे जाएगा, वो भी OTT बेनिफिट के साथ। जैसे मैं एज अ यूट्यूबर हूं, मैं अपना ऑनलाइन काम वगैरह करता हूं, मैं ना तो यार OTT प्लेटफॉर्म देखता हूं, मुझे भाई जुगाड़ पता है कैसे देखना होता है, मेरा काम हो जाता है, ना ही मैं DTH वगैरह देखता हूं, ना मेरे घर पे कोई टीवी पे लाइव चैनल वगैरह देखता है, बाकी यूट्यूब पर लाइव न्यूज आती है वो देख लेता है। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूं यार, कोई ओनली इंटरनेट वाला प्लान जियो को देना चाहिए और एयरटेल ने अच्छा काम कर रखा है, 799 में ओनली इंटरनेट वाला प्लान मिल जाता है। और एयरटेल का देखो 700 के बाद 800 का प्लान है, 800 के बाद 900 का प्लान है, लेकिन जियो वाले क्या बोल रहे हैं, 600 का प्लान है, उसके बाद सीधा 900 का प्लान है। भाई यार एक बीच में प्लान दे दो, भले से ओनली इंटरनेट प्लान मत दो, OTT वगैरह दे दो, लेकिन यार कोई 700 का या 800 का प्लान दे दो जिसमें 40, 50 या 60 Mbps की स्पीड दे दो, साथ में OTT बेनिफिट भी दे दो, बढ़िया, मतलब यार मजा आ जाएगा। अब देखो प्लान्स दिखने में कमाल के लगते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह, लेकिन भाई इनकी लिमिट जो है ना वो काफी आपको हिला देगी। जो आप नॉर्मली ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह लेते हो ना, उसमें कितनी आपको लिमिट मिलती है, 3300 GB, मतलब 3.3 TB या 4 TB की लिमिट मिलती है, इसमें मिलती है 1 TB की लिमिट, मतलब आपको 1000 GB मिलेगी एक महीने के लिए। अगर आपने 1000 GB क्रॉस कर दी ना तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, दोनों का ही सिस्टम ऐसा है। लेकिन एयरटेल में अच्छा ये है, अगर आप 1000 लिमिट क्रॉस कर देते हो तो आपको 2 Mbps की स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर आपने जियो में क्रॉस कर दी तो भाई 64 kbps की स्पीड मिलेगी, ना तो ब्राउजिंग, मतलब एक तरह से इंटरनेट खत्म हो गया, बंद हो गया, ये समझ लेना, 2G से भी खत्म स्पीड मिलेगी। लेकिन आपका जो एयरटेल है, अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो 2 Mbps में आप 720p में आराम से वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह, अपना टीवी वगैरह भी आपका आराम से चलता रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि आप 4K या 1080p 60 fps हाई स्पीड में कंटेंट वगैरह नहीं देख पाओगे, ना ही हाई स्पीड डाउनलोडिंग कर पाओगे। लेकिन जियो में एक बेनिफिट मिल जाता है, इसमें बूस्टर प्लान्स है, अगर आप 1000 GB खत्म कर देते हो तो बाद में आपको एड ऑन प्लान्स मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मली आपको एयरटेल जियो के सिम कार्ड में मिलता है ना एड ऑन प्लान्स, ऐसे इसमें मिलता है। लेकिन एयरटेल में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है भाई, मैं अगर 1000 GB क्रॉस कर दूं मैं कहां जाऊंगा यार, कुछ तो जुगाड़ दो ना। जैसे कि मैंने बताया एयरटेल अभी टेस्टिंग फेज पर है, अगर आपको जानना है कितना इंटरनेट आपका खर्च हो गया, कितना बचा है 1000 GB में से, तो ना तो इसके एप्लीकेशन में ट्रैक कर सकते हो, कहीं कोई ऐसा जुगाड़ है नहीं, डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल करनी पड़ेगी, वो बता देंगे। कस्टमर केयर वाले ने साफ बोला है कि कहीं आप चेक नहीं कर सकते, अभी एप्लीकेशन में वो ऐड नहीं हुआ है फीचर, इन फ्यूचर हो जाएगा, मतलब इनके एप्लीकेशन में कोई भी चीज काम नहीं करती है एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के लिए। लेकिन जियो का जो है एप्लीकेशन में सारे फीचर्स ऐड कर रखे, मतलब एकदम स्टेबल है। जियो एयर फाइबर के सारे फीचर्स आपको माई जियो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आप अपनी मंथली लिमिट भी चेक कर सकते हो, प्लान चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इनके एप्लीकेशन में। अब देखो यार ये ढोल बजा बजा के बोल रहा है कि हमारे प्लान्स में OTT बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन भाई यहाँ पर एक झोल है, झोल एक नहीं बहुत सारे झोल है, आपको बताता हूँ एक एक करके। जियो का जो OTT का सिस्टम है ना वो मुझे थोड़ा सही लगता है, मतलब इसमें आपको मेन जो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स है वो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बेस प्लान में ही, मतलब 599 वाला जो प्लान है और 899 वाला जो है, इनमें आपको
Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम मिल जाएगा, जियो सिनेमा प्रीमियम मिल जाएगा, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और बाकी जो छोटे मोटे आपको ओटीटी मिलते हैं, ऑल्ट बालाजी, लॉयंस गेट प्ले करके आते हैं और जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके सभी के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जियो में ये झोल है, इनके जो 2-3 ये छोटे मोटे ओटीटी सब्सक्रिप्शन है ना, जैसे कि आपका ऑल्ट बालाजी हुआ, इरोस ना हुआ और लायंस गेट प्ले हुआ, ये इस तरह के और भी छोटे मोटे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका सब्सक्रिप्शन जो है ना वो जियो टीवी प्लस में मिलता है। मतलब अगर आपको इनको एक्सेस करना है ना तो जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप इनके ओटीटी कंटेंट देख सकते हो। लेकिन जियो टीवी प्लस आपके ना तो स्मार्टफोन में चलता है ना ही लैपटॉप में चलता है, वो सिर्फ नॉर्मल जियो टीवी चलता है। मतलब ये जो 2-3 छोटे मोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इनका कंटेंट आप सिर्फ टीवी पर देख पाओगे जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन में। अब भाई एयरटेल का सुन लो, जियो फिलहाल बोल रहा है कि हम 12 ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे रहा है और एयरटेल बोल रहा है कि हम आपको 20 से ज्यादा ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। लेकिन जिसमें सारे जो ओटीटी है ना ये छोटे मोटे ही है। मेन जो आपको मिलता है ना ओटीटी वो सोनी लिव मिलता है और आपको हॉटस्टार मिलता है, बस। इसके अलावा ना भाई ना तो आपको Z5 मिलेगा और जियो सिनेमा प्रीमियम तो नहीं मिलेगा, वो तो उनका कॉम्पिटिटर है इसलिए शायद नहीं दे रहे। लेकिन यार जियो सिनेमा प्रीमियम जो है एक अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एयरटेल को देना चाहिए क्योंकि उसमें भाई वोट का भी कंटेंट आता है क्योंकि मर्ज हो चुका है और फ्यूचर में हॉटस्टार भी मर्ज होने वाला है और जियो सिनेमा प्रीमियम पर काफी लोग कंटेंट देखते हैं, मतलब काफी अच्छा उभर कर आ रहा है ओटीटी। तो ये यार एयरटेल बहुत गलत कर रहा है। मेजरली सिर्फ आपको 2 ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, मेजरली आपको सिर्फ 2 ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, सोनी लिव हो गया और आपको हॉटस्टार हो गया। और ये आपको जो 20 ओटीटी दिखाते हैं ना ये अलग अलग ना, आप अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह में नहीं जाकर देख सकते हो, ये भी इन्होंने बंडल कर रखा है। इन शॉर्ट बताऊं तो आपको सिर्फ 2 सब्सक्रिप्शन मिलता है, एक तो हॉटस्टार का मिलता है, दूसरा एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का मिलता है। तो ये जो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन है ये एयरटेल का खुद का है, जिसके अंदर आपको सोनी लिव मिल जाता है और बाकी छोटे मोटे बाकी ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बाकी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है ये जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन है अपने फोन लैपटॉप वगैरह में देख सकते हो कि हाँ भाई सब आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो, स्मार्टफोन में भी देख सकते हो, जहां मर्जी जैसे मर्जी वो देख सकते हो। और जरूरी भी नहीं है इनके वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, आप अपने मोबाइल नेटवर्क से भी देख सकते हो, किसी और वाईफाई से कनेक्ट करके भी देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 100 किलोमीटर दूर जाकर भी देख सकते हो। बस जो जियो वाली दिक्कत थी ना वो मैंने बता दी, जो जियो टीवी प्लस वाली दिक्कत थी वो समझ गए होंगे आप। अब देखो इनके डीटीएच को कंपेयर करके बताऊं ना तो जियो जो है डायरेक्टली तो डीटीएच नहीं देता, लेकिन आपको 800 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स मिल जाता है जो कि आईपीटीवी है। मतलब इनके जो जियो टीवी का सेटअप बॉक्स है उसमें इनका जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन आती है जिसमें इंटरनेट का यूज करके आपको लाइव टीवी चैनल्स मिलता है। कुछ तो आपके जियो टीवी प्लस के अंदर ही प्ले हो जाता है, कुछ जो होता है वो एप्लीकेशन के अंदर जाकर प्ले होता है। मतलब जैसे कि अगर आप कोई स्टार वाला चैनल देख रहे हो तो हॉटस्टार के अंदर जाकर लाइव टीवी चैनल चलेगा। लेकिन एयरटेल जो दे रहा है वो आपको 350 से ज्यादा चैनल्स दे रहा है, कंपैरेटिवली कम है लेकिन मेन चैनल्स है जो हम लोग देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर्स में ज्यादा है तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा, सारे मेन चैनल्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये प्योर डीटीएच है, जो छतरी होती है ना भाई आपके छत पर जाकर ना छतरी लगती है, इसके लिए मैंने बताया ना छतरी वाला सिस्टम है एयरटेल का। तो ये छतरी के थ्रू आपका जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है ना उसमें आपको ओटीटी बेनिफिट्स मिल जाता है, उसी में ही आपको डीटीएच चलता है। तो उसमें आपका नॉर्मली आपका डीटीएच की तरह चल जाता है, बारिश पड़ेगी तो आपका सिग्नल जा सकता है। तो जैसे नॉर्मल पुराना जमाना में ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन पहले जैसा होता था छतरी वाला सिस्टम वैसे छतरी वाला सिस्टम एयरटेल में मिलता है। एयरटेल में बस ये फायदा हो जाएगा अगर आपका इंटरनेट का कंजप्शन ज्यादा है, तो अगर आपके घर में ज्यादा लोग डीटीएच देखते हैं भाई लाइव टीवी चैनल, तो उसमें आपका इंटरनेट खर्च नहीं होगा, 1 TB में से यूज नहीं होने वाला क्योंकि वो छतरी से चलने वाला है। लेकिन अगर आपके घर में भाई पूरा दिन टीवी चैनल चलते रहते लाइव तो उसमें इंटरनेट यूज होता रहेगा और आपकी 1 TB की जो लिमिट मिली हुई है ना उसमें से डेटा खर्च होता रहेगा जियो में। अब भैया पैसे कितने लगेंगे, पैसे इतनी बात तो हमने कर ली। देखो आपको बता दूं एयरटेल का ना पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, मैंने बताया ना अभी टेस्टिंग फेज पर है, तो कहीं पर तो मेनली जो है ना 3300 वाले हिसाब चल रहा है 3300 रुपीज में, जिसमें ये आपको 699 वाला प्लान 4 महीने के लिए देते हैं। मतलब 699 में आप 18% जीएसटी कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 3300 रुपए हो जाता है। तो 3300 रुपए में 4 महीने का प्लान मिल जाता है और कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, ना तो इंस्टॉलेशन फीस ली जाएगी, ना कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं, एकदम फ्री आपको मिलने वाला। जियो का जो है वो 2121 मतलब
121 रुपीज में आपको 3 महीने का प्लान मिल जाता है 599 वाला। मतलब 599 में 18% जीएसटी करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2121 हो जाता है। अगर आपको इनिशियली कम खर्च करना है ना, अगर आपका बजट थोड़ा कम है कि भाई मेरे पास तो अभी 2000 है, मुझे 2000 में कोई लगवा दो एयर फाइबर, तो आप जियो का लगवा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 3 महीने का प्लान मिल जाता है और अपफ्रंट अमाउंट भी काफी कम है। और इस प्राइस में आपको 3 डिवाइस मिल जाता है जियो में। एक तो राउटर हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, एक आउटडोर यूनिट होगी। और एयरटेल में आपको 4 डिवाइस मिलता है। एक तो डीटीएच हो गया, एक आपका राउटर हो गया, एक आपका आउटडोर यूनिट हो गया, एक आपका सेटअप बॉक्स हो गया। और जब आप कनेक्शन हटवा लोगे तो ये अपने सामान जो है ना, ये अपने डिवाइसेस वगैरह ले जाएंगे, घर के लिए रखने के लिए नहीं देंगे। अब देखो कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। एयरटेल में कोई कॉलिंग का सिस्टम नहीं है और ऑफिशियली इनके प्लान्स में भी कहीं नहीं लिखा है। और ये जो है ना बेसिकली पोस्टपेड सिम की तरह काम कर रहा है फिलहाल। और ये पोस्टपेड सिम की तरह काम कर रहा है, ना ही लैंडलाइन का कोई नंबर मिलता है इसमें, तो ना तो आप अलग से लैंडलाइन कनेक्शन वगैरह लगाकर यूज कर सकते हो, ना ही कोई इनके एप्लीकेशन वगैरह का सिस्टम है। और मुझे लग रहा है इन फ्यूचर शायद कॉलिंग का सिस्टम ना है। लेकिन जियो में जियो ज्वाइन नाम से एप्लीकेशन आती है, जिसको इंस्टॉल करके आप कॉलिंग यूज कर सकते हो। और आपको ना एक एसटीडी कोड के साथ आपका टेलीफोन नंबर मिलता है। उस टेलीफोन नंबर से ही सामने वालों को कॉल जाएगी और उसी नंबर पर आपको इनकमिंग कॉल भी मिल जाएगी। मतलब नॉर्मल जैसे लैंडलाइन काम करता है ना, वैसे ही आपका नंबर काम करेगा। लेकिन फर्क इतना है, ये डायरेक्टली आप अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो। इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कैसे कॉलिंग कर सकते हैं जियो से, वो जाकर देख लेना। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। भाई हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें जो दिक्कत थी ना वो मैंने समझा दिया अपनी वीडियो में कैसे सही करनी है। मेरे पास 2-3 अलग अलग एंड्रॉइड फोन है, 3 फोन में मैंने टेस्ट करके देखा, सब अलग अलग कंपनी के, अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन पर चल रहा है, सभी में परफेक्टली काम कर रहा है मेरा। अब देखो इनके राउटर के फीचर्स के बारे में बात करूं ना, दोनों ही राउटर भाई काफी बढ़िया है। अब आपको एक चीज बता दूं, एयरटेल ने ना जियो को देख के अपने एक अलग राउटर निकाला है एयर फाइबर में। वो गोल सा एक डमरूदार राउटर आ रहा है जो कि काफी बढ़िया दिखता है। मतलब थोड़ा इन्होंने अलग सा डिजाइन लाया है। जैसे जियो ने अपना एयर फाइबर में अलग राउटर दे रहा है, ऐसे ही एयरटेल ने ऐसा करके दिया है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल इनका एक्सट्रीम फाइबर वाला ही राउटर दिया गया था। लेकिन भाई ये भी वाईफाई 6 का है। मतलब दोनों ही राउटर जो है वाईफाई 6 के साथ आता है। साथ में डुअल बैंड वाईफाई है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज दोनों मिल जाता है। लेकिन एयरटेल में जो है ना फिलहाल आपको दोनों एसएसआईडी अलग अलग मिल जाती है। चाहे तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हो और दोनों को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेकिन जियो में एक ही एसएसआईडी मिलती है, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन एयरटेल का जो नया राउटर आया उसमें क्या सिस्टम है, अलग कर सकते हैं या फिर नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वो अगर आपने लगवा रखा है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी काफी सारे लैन पोर्ट्स मिल जाएंगे दोनों में आपको, और रेंज भी बढ़िया मिल जाती है। दोनों को ना पास पास लगा रखा है मैंने टेस्टिंग के हिसाब से, तो मैंने दोनों को साथ टेस्ट करके देख रखा है। जहां तक जियो रेंज देता है वहीं तक एयरटेल देता है, तो रेंज दोनों की सिमिलर मिलती है राउटर की। अब देखो आप सोचेंगे इसमें हम यूएसबी में पेन ड्राइव लगाकर स्टोरेज का सर्वर बना सकते हैं या फिर प्रिंटर सर्वर बना सकते हैं क्या? देखो जियो में यूएसबी पोर्ट दे रखा है, लेकिन उसमें यूएसबी लगाओ कुछ भी लगाओ कुछ काम नहीं करता। हमने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करके देख लिया। लेकिन एयरटेल में दे रखा है यूएसबी पोर्ट। फिलहाल जो राउटर आ रहा है नए वाले राउटर में तो यूएसबी पोर्ट ही नहीं है एयरटेल के। तो ये जो फिलहाल मेरे पास राउटर है इसमें मैं पेन ड्राइव लगाता हूं तो स्टोरेज सर्वर बन जाता है, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं करता। आधे 1 घंटे में काम करना बंद कर देता है, मतलब काम नहीं करता है। इसी तरह प्रिंटर सर्वर हमने ट्राई करके देखा, भाई वही दिक्कत है। मतलब कभी काम करता है कभी नहीं करता, आधा पेज प्रिंट हो जाता है फिर बाद में एरर आ जाता है। मतलब दोनों में ही आपको यूएसबी का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे नॉर्मल आप फाइबर कनेक्शन लेते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उसमें यूएसबी का सिस्टम यूज कर लेते हो, ऐसा इसमें कुछ फिलहाल नहीं मिलता है। अब देखो मेन बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कैसे मिलती है? देखो हमने ना दोनों का स्पीड टेस्ट करके देखा। हमारा जो 40 एमबीपीएस का प्लान है ना एयरटेल का, स्पीड टेस्ट करने पे हमें 50-55 की स्पीड रिजल्ट मिलता है। और जब हम टेस्ट करते हैं भाई 100 एमबीपीएस भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन एट दी एंड हमें 40 से 50 एमबीपीएस की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। लेकिन भाई ये धोखा देने वाली बात है। एयरटेल क्या करता है, जब नए नए सर्वर से आप कुछ डाउनलोड या अपलोड करते हो ना, स्टार्टिंग में ज्यादा स्पीड देता है। अभी एयरटेल शायद इसलिए चालाकी करता है कि लोग जो है स्पीड टेस्ट करा करेंगे तो उनको ज्यादा स्पीड दिखाया करेगा। और स्पीड टेस्ट सिर्फ 4 से 5 सेकंड का होता है, तब तक वो स्पीड ज्यादा देता है, तब तक स्पीड टेस्ट आपका एंड हो जाता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने स्पीड टेस्ट को ना 60 सेकंड तक रन करके देखा। मैनुअली fast.com पर चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो हमने 60 सेकंड या फिर 1.5 मिनट तक स्पीड टेस्ट करके देखा। तो स्टार्टिंग में वही ज्यादा स्पीड रही, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे स्पीड आते आते 40 से 45 के बीच में रहती है। मतलब जितनी स्पीड हमें प्रॉमिस करी जा रही है ना उससे ज्यादा ही मिलती है। मतलब 4-5 एमबीपीएस तो ज्यादा ही मिलती है। इवन हमने डाउनलोड करके भी देखी है काफी सारी फाइल्स वगैरह, तो हमें 5 मेगा
बाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलती है, मतलब 5 मेगाबाइट से ज्यादा, 5.2 5.3, और इसको मेगा बिट्स में कन्वर्ट कर दे तो वही बैठती है लगभग 43 44 45 एमबीपीएस की। मतलब स्पीड भाई बढ़िया मिल रही है, एक्सीलेंट मिल रही है मुझे। एयरटेल में जितनी प्रॉमिस करी जा रही है उससे ज्यादा ही मिलती है। और भाई जियो के बारे में बात करें, एयरटेल तो भाई अपनी प्रॉमिस स्पीड से ज्यादा स्पीड देता है। जियो बोलता है कि जितनी हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो कभी नहीं देंगे, उससे कम ही स्पीड देंगे। 30 एमबीपीएस का प्लान है, कितनी बार भी टेस्ट कर लो, आपको जो एट दी एंड रिजल्ट मिलेगा ना वो वही मिलेगा, 25 एमबीपीएस, 26, 27, 28 एमबीपीएस, 29, हद तक। 30 एमबीपीएस ना कभी नहीं भाई, जितनी प्रॉमिस करो उतनी स्पीड तो देनी चाहिए। ये भाई एयरटेल से सीख लो, वो आपको एक्स्ट्रा स्पीड देता है जान पूछ के, ताकि आपको उतनी स्पीड मिले जितनी प्रॉमिस करी जा रही है, भले से उससे ज्यादा ही मिल रही हो। और ऐसा नहीं है कि जियो के मेरे नेटवर्क अच्छे नहीं आते या कुछ ना, भाई जियो के बढ़िया, मतलब ये दोनों जो मैंने टेस्ट करे ना, एक्सट्रीम बढ़िया, एक्सीलेंट, आइडियल कंडीशन में चेक करे। हमारी एरिया में बेस्ट नेटवर्क आते हैं एयरटेल और जियो के 5G के। तो अगर आप कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी किसी का भी स्पीड टेस्ट देखो जियो एयर फाइबर का, उसकी कभी भी 30 एमबीपीएस की स्पीड नहीं मिलेगी, 25 से 27 या 28 मैक्सिमम जाएगी, जिनकी एरिया में अच्छे नेटवर्क है। अब देखो ये जो रिजल्ट मैंने दिखाया ना स्पीड टेस्ट का, इसकी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। जियो की 25 मिनट की वीडियो मिल जाएगी और एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर की हमने 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, डिटेल में टेस्टिंग कर रखी है अलग अलग। तो वो जाकर देख लेना, दोनों ही वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये स्पीड टेस्ट भाई हमने अपनी एरिया में टेस्ट करा है, और ये स्पीड टेस्ट सभी एरिया में वेरी कर सकता है। मतलब हो सकता है कि आपकी एरिया में जियो के नेटवर्क बहुत ज्यादा बेकार आते हो, इसलिए आपको 5-10 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, या फिर आपकी एरिया में एयरटेल के नेटवर्क खराब आते हो तो इसलिए आपको 10-15 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है। मैक्सिमम कितनी स्पीड मिल सकती है वो हमने बता दिया आपको। भाई कनेक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं ना, कि अगर भाई बारिश पड़ रही है तो स्पीड कम हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है क्या। जो यार जितना मुझे टाइम हो गया ना, 1-1.5 महीना हो चुका है, मुझे दोनों में ही ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब बारिश पड़ रही हो तो मेरा इंटरनेट चलता रहेगा, और ऐसा नहीं हुआ कि बीच में मेरा इंटरनेट गायब हो गया हो। तो ये ऐसा मेरे साथ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को रहता है कि भाई हमारा कभी कभी इंटरनेट चला जाता है, लेकिन मेरे केस में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है आपकी एरिया में वो नेटवर्क की वजह से हो, जिस टावर में हो उसका शायद कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो जाता हो। और एयर फाइबर का देखो ये फायदा होता है, जैसे कि आपका फाइबर होता है, अगर भाई बंदर वंदर है, किसी ने तार तोड़ दिया आपका फाइबर का, या फिर बारिश पड़ रही है उसमें भाई पेड़ वेड़ गिर गए, फाइबर के तार टूट गए, तो आपका इंटरनेट चला जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, आप कितना भी कैसी भी कंडीशन हो आपका इंटरनेट हमेशा चलता रहेगा, बस आपका टावर जो है उससे सिग्नल आ रहे हो। अब देखो बीजीएमआई हमने प्ले करके देखा है दोनों ही नेटवर्क पर, तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, हमने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है पिंग वगैरह की, वो जाकर देख लेना। एक्सट्रीम कंडीशन में 2.4 गीगाहर्ट्ज पर, 5 गीगाहर्ट्ज पर, तो वो जाकर देख लेना। फिलहाल जो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, दोनों में ही मैंने बीजीएमआई टेस्ट करके देखा है। अगर आप सही अच्छी रेंज में हो तो आपको 50 मिली सेकेंड से कम की ही पिंग मिल जाती है, तो गेमिंग में कोई इशू नहीं आया मेरे साथ। अगर आप ज्यादा दूर जाओगे, बिल्कुल एक्सट्रीम कोने में घुस के गेमिंग करोगे, तो भाई डेफिनेटली आपको पिंग ज्यादा मिलेगी और आपका गेम भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही रेंज में हो तो आराम से गेमिंग हो जाएगी, 50 मिली सेकेंड से कम की पिंग मिलती है। अब देखो इनके सेटअप बॉक्स के बारे में बात करता हूं। देखो एयरटेल का जो सेटअप बॉक्स है ना, वो प्योर एंड्रॉइड है। मतलब इसमें आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है, और सेटिंग्स वगैरह जो है अंदर आपको पूरी एकदम ओरिजिनल एंड्रॉइड वाली मिलती है। बाहर इनका खुद का लॉन्चर है, वो अलग से सेटिंग मिलती है, लेकिन अंदर एंड्रॉइड की सेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है ना, एपीके वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो आप। प्ले स्टोर मिल जाता है, मतलब एंड्रॉइड टीवी का जो प्ले स्टोर होता है वो मिल जाता है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। साथ में आपको क्रोम कास्ट भी मिल जाता है। लेकिन मैंने जितने भी अभी फीचर्स बताए ना, ये सारे जियो के सेटअप बॉक्स में मिसिंग है। मतलब जियो का जो सेटअप बॉक्स है तो एंड्रॉइड, लेकिन जियो ने काफी सारी खुद की कस्टम स्किन लगा रखी है। बिल्कुल एप्पल टीवी वाला जो होता है ना यूआई, वो इन्होंने कॉपी कर रखा है, और एंड्रॉइड के जितने भी फीचर्स वगैरह वो सारे रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। मतलब ना तो क्रोम कास्ट मिलता है, ना ही प्ले स्टोर मिलता है। हालांकि जियो स्टोर नाम से इनका खुद का ऐप स्टोर मिल जाता है, लेकिन उसमें काफी सारी एप्लीकेशन मिलती है। लेकिन प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन मिलती है ना, वो सारी एप्लीकेशन नहीं मिलती है। ना ही आप कोई फाइल सेंड कर पाते हो, ना ही कोई एपीके इंस्टॉल कर सकते हो पेन ड्राइव वगैरह से, ना ही क्रोम कास्ट मिलता है। मतलब ये सारे फीचर्स इसमें मिसिंग है, प्योर एंड्रॉइड बॉक्स ये नहीं मिलता है। इसके अलावा इनबिल्ट डीटीएच मिल जाएगा आपको एयरटेल के सेटअप बॉक्स में, तो आराम से सीमलेसली आप ओटीटी देख सकते हो और एकदम से आप डीटीएच पे स्विच कर सकते हो। सेम ऐसा ही आपका जियो में है, बस उसमें जो है डीटीएच आपका लाइव टीवी चैनल आपके जियो टीवी प्लस में चलता है, तो वो तो इंटरनेट से चलता ही है, तो नॉर्मली आपका चल जाता है। बाकी जियो सेटअप बॉक्स में एक खास बात है, अगर आप जियो फाइबर से कनेक्टेड हो ना और आपने लॉगिन वगैरह कर रखा है, तो कोई भी ओटीटी एप्लीकेशन को आप ओपन करो, वो बिना लॉगिन के ओपन हो जाती है। मतलब खुद ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है, आपको अलग से मैनुअली लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एयरटेल में
लॉगिन करना पड़ता है। हालांकि एयरटेल में सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन मिलती है, मतलब मेनली आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की और आपका हॉटस्टार की, क्योंकि एक्सट्रीम प्ले के अंदर ही आपको सारी ओटीटी मिल जाता है। लेकिन जियो में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, ये काफी अच्छी बात। लेकिन जियो में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है ना, तो आपको ओटीटीज को एक बार अपने टीवी में ओपन करना पड़ेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। बाकी यार जियो सेटअप बॉक्स में एक और अच्छी बात है कि इसमें आपको 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, एयरटेल में आपको 4 जीबी की मिलती है। लेकिन भाई क्या फायदा जियो में इतनी बड़ी स्टोरेज का, ना उसमें मैं फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ वायरलेसली, यूएसबी पेन ड्राइव लगानी है तो वो तो मैं डायरेक्टली पेन ड्राइव लगा ही सकता हूं, ना कुछ अलग से डाउनलोड करने का सिस्टम, या फिर क्या ही फायदा हुआ। बाकी दोनों में फिलहाल मुझे स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई लैग या हैंग वगैरह का इशू नहीं है। अब इनका रिमोट को कंपेयर करके दिखाऊं ना, तो भाई जियो ने इतने कॉम्प्लेक्स रिमोट बना रखे, इतने सारे बटन दे रखे हैं, भाई देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। ना कोई सेपरेशन दे रखा है, ना ही कोई कलर्स का यूज करके सेपरेशन कर रखा है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड आपको बटन लगता है। अगर आप प्रो हो ना, मतलब जेन जी वाले लोग हो ना, तो भी आपको बटन में देख के यूज करना पड़ेगा, और अगर आप बहुत साल से यूज करो ना, तो भी आपको रिमोट में देखना पड़ेगा। ना ही बटन ऊपर नीचे है, ना ही कोई टच करके फील करके आपको कुछ बटन का चलता है पता, तो देखना ही पड़ता है। काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके घर में बड़े लोग रहते हैं, बूढ़े दादा दादी वगैरह, तो उनको तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। लेकिन एयरटेल का जो रिमोट है वो काफी सिंप्लीफाइड है, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है। आप टच करके भी चेक कर सकते हो नेविगेशन के बटन्स कहाँ हैं। बाकी यहाँ पर हॉट कीज जो है वो भी अलग कलर से दे रखी है, तो एकदम देख के एकदम पता चल जाता है। यूज करने के बाद यूज टू हो जाओगे, बिना देखे भी रिमोट को यूज कर सकते हो। बाकी दोनों ही रिमोट जो है वो ब्लूटूथ रिमोट है, तो कहीं भी मूव करके यूज कर सकते हो। बाकी देखो एडमिन कंट्रोल्स के बारे में बात करूं ना, एयरटेल का जो फिलहाल हमारे पास राउटर है ना, इसमें सारे एडमिन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कुछ भी आप मॉडिफाई कर सकते हो जैसे नॉर्मल राउटर में होते हैं। लेकिन जियो का जो है ना वो काफी रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद क्या ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो भाई, कुछ सेटिंग है ही नहीं। लेकिन जियो की जो एप्लीकेशन है ना, माई जियो एप्लीकेशन और जियो होम एप्लीकेशन, उसमें सारे कंट्रोल्स मिल जाता है। कुछ भी करो, गेस्ट वाईफाई बना लो या फिर कोई वेबसाइट ब्लॉक कर दो, यूजर को ब्लॉक कर दो, मतलब जो बेसिक यूजर के लिए चीज होनी चाहिए वो सारी वहां पर मिल जाती है। लेकिन एयरटेल में आपको कोई ऐसे एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं मिलता है आज की डेट में। अब देखो यार सीधा कंक्लूजन पर आता है किसके लिए कौन सा एयर फाइबर बेस्ट है। देखो मैंने सब कुछ बता दिया है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूं। तो जियो एयर फाइबर किसको लेना चाहिए, किसके लिए बेस्ट है। अगर आपको ना इंस्टॉलेशन अमाउंट कम देना है, स्टार्टिंग में आपका बजट कम है, आपके पास 3 या 4 हजार नहीं है, 3 साढ़े 3 हजार नहीं है, 2000 का फिलहाल बजट है, तो आप जियो एयर फाइबर लगा सकते हो। दूसरा बेनिफिट जो है जियो एयर फाइबर का, सस्ते प्लान मिल जाता है। हालांकि एयरटेल का 599 सभी जगह नहीं आया, ना ही कहीं इनकी वेबसाइट पर दे रखा है। तो सबसे सस्ता प्लान आपको जियो में मिल जाता है, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है। तो मंथली आपका जो बिल आएगा वो कम आएगा, तो आपका सस्ते में मंथली में काम हो जाएगा। वैसा नहीं है 30 Mbps बहुत कम है, आपका जो नॉर्मल यूज है यूट्यूब पर देखो वीडियोस, 4K कंटेंट देखो, मतलब सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रोफेशनल यूज है ना, तो आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी, उसके लिए 100 Mbps का प्लान है, या फिर आप एयरटेल के लिए जा सकते हो, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा एयरटेल वालों के लिए। इसके अलावा जियो में OTT बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे हैं, मतलब यार जियो सिनेमा प्रीमियम भी मिल रहा है, ZEE5 भी मिल रहा है, और ये आपका सोनी लिव वगैरह जो ये डेडिकेटेड एप्लीकेशन में जाकर आप यूज कर सकते हो। तो OTT बेनिफिट ज्यादा मिलता है जियो में। बाकी एयरटेल किसके लिए है, देखो अगर आप प्योर DTH देखना चाहते हो ना, अगर आपके घर में ज्यादा DTH चलता है और आपके घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं और उनको DTH देखने की आदत है, तो DTH काफी सिंप्लीफाइड है उनके लिए, मतलब उनको यूज करना इजी रहेगा। लेकिन अगर आप जियो में देखेंगे तो उसमें भाई जियो टीवी एप्लीकेशन खोलो पहले, फिर उसमें नंबर डायल करो, मतलब उसमें भी अगर ओपन करोगे वो भाई अलग एप्लीकेशन में जाकर चैनल खुलेंगे, वहां से फिर चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपके घर में DTH ज्यादा देखते हैं लोग और बिल्कुल नॉर्मल DTH की तरह आप देखना चाहते हो DTH, तो एयरटेल का आप कनेक्शन ले लेना, उसमें एकदम बढ़िया DTH का पूरा फील आएगा आपको, और ना ही इंटरनेट कंज्यूम होगा। साथ में अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए ना, जैसे कि 40 Mbps का प्लान लोगे, आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा, 45 Mbps की स्पीड मिल रही है। और लेकिन जियो में आपको 30 Mbps के प्लान में आप 25 Mbps मान के चलो, तो 25 Mbps के बाद सीधा आपको 45 Mbps मिल रही है 100 रुपए एक्स्ट्रा डालकर, तो 20 Mbps का मोटा मोटा डिफरेंस आता है 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर। इसके अलावा ओनली इंटरनेट वाला भी प्लान है एयरटेल के पास, 799 में सिर्फ आपको इंटरनेट मिल जाएगा 100 Mbps का। तो अगर आप देख लेना, अगर आपको इंटरनेट की स्पीड ज्यादा मैटर करती है और कम पैसों में ज्यादा स्पीड चाहिए, तो आपको एयरटेल अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी एयरटेल में एक और फायदा मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में नए सर्वर से कनेक्शन बनाते हुए एयरटेल ज्यादा स्पीड देता है। अब मान लो आपको किसी ने व्हाट्सएप पर 20 MB की फाइल भेजी, तो
तो एयरटेल जो है ना स्टार्टिंग में नए कनेक्शन में ज्यादा स्पीड देता है, वो अपना 70-80 एमबीपीएस की स्पीड से आपकी फाइल एकदम 1 सेकंड में डाउनलोड करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना 5-6 सेकंड तक ज्यादा स्पीड रहती है 60-70-80 एमबीपीएस की। तो जैसे कोई फाइल आई एकदम डाउनलोड हो जाएगी। तो मतलब ये नॉर्मल यूज है ना, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है छोटी मोटी, कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हो, ये सब चीजें ना एकदम क्विकली हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा स्पीड मिलती है उस वजह से। तो बाकी आपने क्या डिसीजन लिया है, एयरटेल एयर फाइबर लगवाने वाले हो या फिर जियो एयर फाइबर लगवाने वाले हो, तो कमेंट में लिख देना, तो हम देखेंगे भाई जियो वाले ज्यादा है लोग या फिर एयरटेल वाले ज्यादा है। और आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन देके कि एयरटेल के लिए ज्यादा जा रहा है लोग या फिर जियो के लिए ज्यादा जा रहा है। तो ये सभी की हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपको आपस में डिसाइड करने में भी हेल्प हो जाएगी। तो भाई जाओ कमेंट बॉक्स चेक करो, एयरटेल के ज्यादा लोग हैं या फिर जियो के ज्यादा, और आप भी पार्टिसिपेट कर लेना। बाकी दोनों की डेडिकेटेड वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 30 मिनट की आपको एयरटेल की वीडियो मिल जाएगी, 25 मिनट की जियो की मिल जाएगी, और ज्यादा इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी दोनों एयर फाइबर की। बाकी इनकी और कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, हम इन फ्यूचर काफी सारी एयर फाइबर रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीटीएच बेनिफिट्स का डीटीएच